साहब आपकी जो है वीडियो नहीं आ रही है, और आपने ये क्या किया कि आपने एंट्री मारी है और मेरी गेस्ट जो है वो गायब हो गई है दूसरी। ये तो कोई ये मिरेकल क्या हो किया गया मेरा सर ख्याल है। आपने? इसमें मैंने इसमें कल मेरा कोई हाथ नहीं है। सर मुझे उनके साथ चेक करना पड़ेगा। आप जी उतनी देर प्लीज तक प्लीज। थोड़ा स्टार्ट कीजिए उस हवाले से, मैं जीनत के साथ चेक करती हूँ कि वो किधर गई हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं सर, मैं आप स्टार्ट थोड़ा कर सा दूं। व्यूअर्स को बताइए कि हम आज किस मकसद के लिए यहाँ दोबारा से इकट्ठे जी हुए हैं, तो मैं बिल्कुल बताता हूँ जी। आज हम दोबारा इसलिए हुए हैं कि एक वर्कशॉप जो है वो सुमेरा और मैं मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको टोटली सुमेरा हैंडल कर रही हैं। इनका नंबर अवेलेबल है और ये लोगों से बात कर रही हैं उसके बारे में, और आप इनके नंबर पे इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इन्हें टेलीफोन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये था कि उस वर्कशॉप के अंदर एक आम आदमी के लिए क्या है। उस वर्कशॉप के अंदर बेसिक से लेके, फ्रॉम बेसिक, आप समझते हैं कि आपने अकाउंट कैसे खोलना है, अकाउंट खुल गया तो अकाउंट चलाना कैसे है, चलाना है तो आपने शेयर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, आपने किस तरीके से अपने आप को सेव करना है लॉसेस से, आपने किस तरीके से प्रॉफिट जो है करनी है, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का क्या रोल होता है। यानी जवाब साहब, एक एक सेकंड, मुझे जी यहाँ पे एक बहुत मजेदार लतीफा याद आ रहा है। प्लीज प्लीज ये प्लीज। ऐसे ये ऐसे लग रहा है जैसे रिमोट किसी के हाथ में आ गया और उसने अच्छा खासा जो है ना वो ड्रामा और अच्छी खासी मजेदार किस्म के चैनल को चेंज करके पढ़ाई लिखाई वाले चैनल पे ले आए हो। बात यह है कि ये रिमोट जिस किसी के भी हाथ में आया हो, इस शरारत में आप शामिल हैं। लिहाजा नहीं इसका सर, पूरा नहीं। क्रेडिट, अगर अगर ऑडियंस ने इसका क्रेडिट देना है तो वो सुमेरा को दे। असल में ये वर्कशॉप मैं काफी देर से करना चाह रहा था, लेकिन मुझे इतना एनर्जेटिक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसपे एतमाद किया जा सके, और जो हार्ड वर्किंग भी हो, जो अपनी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखे, मेरी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखे। माशाल्लाह सो फार मेरा जितना इनके साथ रब्ता रहा है, शी सीम्स टू बी वेरी प्रोफेशनल, एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आगे जो है चीजें वो और ज्यादा बेहतर साइड के ऊपर जाएंगी। और ये एक ऐसी चीज है कि जो हम चाहते हैं कि आप सब लोग जो आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो। ये जो कोविड-19 है, अभी वुमेन लिबरेशन की बात हो रही थी, ये जो मोटरसाइकिल वाली खातून है, मैं उनका नाम तो पूरा जेहन में मेरे नहीं है, बट मैंने भी ये मूवी देखी है और बड़ा मैं उन्हें एडमायर करता हूँ, बड़ी हिम्मत है उनकी। लेकिन अगर आप उस मूवी को भी देखें तो उसमें भी उनको फाइनेंशियल इश्यूज थे शुरू में, और फाइनेंसेस एक ऐसी चीज है जो मैंने उस दिन भी सुमेरा को एक सुनाया था। मैंने एक लाइन उनको कही थी कि पंज रुकन इस्लाम दे, छेवा फरीदा टुक, पंज रुकन इस्लाम दे, छेवा फरीदा टुक, जे ना लभे छेवा ते पंजे जांदे मुक। यानी कि बिल्कुल इंसान के मुआशी हालात जब अच्छे नहीं होते तो उसको कुछ भी सुझाई नहीं देता, ना दीन ना दुनिया। तो बिल्कुल ऐसे है। अल्लाह ने भी कुरान पाक में फजल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर आप देखें हर जगह पैसे के लिए, रोजी के लिए जाओ और खुदा का फजल तलाश करो। बिल्कुल यानी ये ऐसे ही खुदा का एहसान है, मेहरबानी है, फजल है। तो इस फजल को हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा चूंकि ये एक प्रोग्राम होता है आपके बच्चे की तरह, डायरेक्टर के लिए जैसे मूवी होती है, प्रोड्यूसर के लिए मूवी होती है, और मेरी तो ये इंटरेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट उठाएं, और उसी के लिए मैं ये कोशिश ऑलरेडी कर रहा था। और सुमेरा ने मुझे ज्वाइन किया और इन्होंने मुझे, ये खुद भी मेरी स्टूडेंट हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये कोऑर्डिनेटर भी हैं और इसके अंदर ये खुद भी पार्टिसिपेंट हैं। ये जो वर्कशॉप होगी और इसके अंदर सारा टाइम ये ऑन बोर्ड होंगी, और इनका टेस्ट जो है वो ज्यादा लिया जाएगा, और और ये बाद में भी आप लोगों से ये कोऑर्डिनेट करेंगी। बिल्कुल। और जवाद साहब, जो आपने हमें इतना शर्फ बख्शा और आपने WPTH के प्लेटफॉर्म से कहा, और आज आपने इतनी खूबसूरत बात की कि ये 90% जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट होने वाला है प्लेटफॉर्म, तो मुझे आपकी बात इंशाल्लाह। बहुत अच्छी लगी कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म स्टार्ट करें और अच्छे तरीके से करें और एक दूसरे के लिए फायदा। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो कम्युनिटी है आपकी, जो सोसाइटी है, उसके लिए एक फायदेमंद चीज हो। यहाँ पे एक मैं आपसे बड़ी मतलब आप कहने ऑनेस्टी से एक बात कर रही हूँ कि मुझे एक क्यूरी आई
उन साहिब ने मुझसे पूछा कि मतलब मैं इस हवाले से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तो मैंने उनसे कहा भाई ठीक है, इसका एक प्रॉपर वे है। कुछ तो ये है कि वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी इस तरह से एक हमारा लाइव प्रोग्राम गया था, उसमें काफी बेसिक चीजें डिस्कस हुई थी। और थर्ड ये है कि हम एक सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन का नहीं, 3 दिनों का है, जिसमें जो है मतलब हम उसके अंदर साथ में 3 दिनों का होगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ीनत, आप कहाँ चले गए थे? एक्चुअली मेरा फोन चार्ज नहीं था एंड आई डिडंट रियलाइज इट, सॉरी। अब ये पता चल गया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। अच्छा, पता है क्या हुआ, ये हमारे एक गेस्ट एंटर हुए और आप फौरन से चली गई है। मैं इनको कह रही थी आपने क्या किया, अच्छा खासा मजे का चैनल था, आपने फिर के पढ़ाई लिखाई वाला चैनल लगा दिया है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली पीपल वर आस्किंग कि आपको दोबारा से वापस लाया जाए, और मैं आपको ट्राई कर रही थी बट योर नंबर वाज ऑफ। तो ज़ीनत, मुझे जस्ट एक सेंटेंस कंप्लीट कर लेने दें, फिर इंशाल्लाह हम आपकी तरफ आते हैं। तो सर, उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब मैं ये स्टॉक एक्सचेंज का करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए अगर फ्री में मतलब हो जाए बातचीत। तो मैंने उनसे कहा जितना फ्री में होना था वो तो हो चुका, अब ये है कि ये पेड की तरफ लेके जाना पड़ेगा हमें। तो उन साहिब ने मुझे बड़ा रूडली कहा, तो उससे बेहतर नहीं मैं जवाद फीस से जो है वो 1-on-1 कोचिंग ही ले लूं। नहीं वो देखिए, वन ऑन वन कोचिंग और चीज है और एक पूरा कोर्स पढ़ना एक और चीज है। देखिए कोर्स में क्या होगा, जब आप लोगों की क्लास होगी तो Q&A होगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। जैसे मैं भी आज ये आपकी मोटरसाइकिल गर्ल से 1 मिनट जरूर बात करना चाहूंगा। मैं इनका बहुत बड़ा एडमायरर, कह रहे थे, कहते मैं बहुत बड़ा इनका फैन हूँ। मैंने कहा चले सर आज आपकी बात करवा देते हैं। मैं आपसे 1 मिनट जरूर आपका लूंगा बाद में। देखिए बात ये होती है, जब आप एक क्लास में सीखते हैं ना तो आप आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और मजे की बात यह है कि ये काम आपको आता नहीं है और आप बाद में भी इनकी कोऑर्डिनेटर रहेंगी। और हो सकता है लेवल 2 लेवल 3 के कोर्स में कुछ लोग फिर दोबारा रिपीट करना चाहें, आना चाहें नए सवालों के साथ, नई चीजों के साथ। तो ये एक एक्चुअली हम एक इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर जिसकी प्रिंसिपल जो है वो हमने सुमेरा को अपॉइंट किया है, और उसका विजिटिंग प्रोफेसर मैं हूँ। मुझे किसी वक्त भी ये तब्दील कर सकती हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे कायम रहेंगी। सर आज आप डेजिग्नेशन देने के चक्कर में आए हैं, ज़ीनत को भी दीजिए ना फिर। नहीं, ये तो बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि इनको भी हमने ऑन बोर्ड लेना है, इनको भी हमने ये चीज समझी, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये एक नॉन फेस है। ये पाकिस्तान की लड़कियों को, मैं आपको बताता हूँ, आपसे मेरी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट इस तरह हुई कि मेरे बच्चों में सबसे ज्यादा लाडली है मेरी बेटी। तो आपकी वो स्टोरी मेरा ख्याल है सच है। मुझे ख्याल है आपके फादर के साथ के ड्रीम था कि आप लोग जो है वो फिरेंगे और जाएंगे। अच्छा, मेरा और मेरी बेटी का भी एक ड्रीम है, वो थोड़ी सी पोजेसिव है। वो कहती है कि मेरा जो टाइम है ना बाप के साथ अलग हो। तो मेरा और उसका एक प्रोग्राम है, मैं अमेरिका गया हुआ हूँ, मैंने देखा हुआ है। हमारा प्रोग्राम है कि हम 1-2 महीने के लिए ना जिंदगी में अमेरिका जाएंगे, दोनों बाप बेटी, और रिक्रिएशनल व्हीकल जो होता है ना, RV जिसे कहते हैं, वो लेके तो हम ड्राइव करके अमेरिका देखेंगे, ये आप ही के अंदाज में। तो ये जब मूवी देख रहे थे तो मेरे साथ बैठी हुई थी, तो वैसे ही मेरे जहन में बात आई। मैंने कहा बेटा अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली जरूर जाना, इस इनकी तरह ना, इस बच्ची की तरह। तो आप भी ड्रीम जरूर पूरा करना, आदमी को अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। तो इस वजह से आपकी मूवी से एक थोड़ी सी अटैचमेंट मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई कि जो फादर डॉटर लव है वो मेरा भी वैसे ही है, जैसे आपने अपने फादर के साथ इसमें शो किया है मूवी में। और डेफिनेटली हर बेटी का बाप के साथ एक ताल्लुक होता है। आपने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं। मैं कहूंगा कि एक तो आप सुमेरा के साथ जरूर इन टच रहें, शी इज जेम ऑफ अ पर्सन। मैं अभी तक जितना इनको समझ पाया हूँ आगे। हाँ जी, वो सेकेंडली आप अब चूंकि एक फेस बन गई हैं लेडीज का, वुमेन का, तो आपको उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मैसेज जरूर देना चाहिए। मैं ये बात महसूस करता हूं कि जो औरत की हम जो आजादी मांगते हैं ना, या इधर हमारे मुल्क में औरत सबसे ज्यादा मौशी तौर पे कैद है यहाँ। अगर वो एक हाउसवाइफ है तो उसने 2 ड्रेस खरीदनी है तो वो अपने खामद पे डिपेंडेंट है। अगर वो फैमिली में है तो जब तक हमारी खवातीन फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं आएंगी और जब तक वो जनरेट करना नहीं सीखेंगी रिसोर्सेज को सिर्फ कंज्यूम ही करती रहेंगी, तो वो कैद ही रहेंगी। वो किसी ना किसी, देखिए आप सेविंग्स पे कभी जिंदा नहीं रह सकते। सेविंग्स
को जब तक आप बढ़ाए ना, यू नीड सोर्स ऑफ इनकम, यानी जैसे आपकी मोटर बाइक पेट्रोल मांगती है हर थोड़े किलोमीटर के बाद, इसी तरह हमारी जिंदगी भी फाइनेंस मांगती है और उसके बगैर हम नहीं चल सकते। आप चूंकि यहाँ पे थी नहीं, मैं रिपीट करूंगा क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट शेर है और मुझे तो वैसे भी लोग कहते हैं कई चीजें मैं रिपीट करता हूँ, जो अच्छी लगती है मैं रिपीट इसलिए करता हूँ, मेरी मिस कर जाए वो भी सुन लें जो पहले नहीं सुन सके। आप पढ़िए, मैं और आपके पीछे पीछे पढ़ते हैं। चलिए आप पढ़िए। जी, वो ये था कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लब्बे 6वां ते 5 जांदे बुक। टुक कहते हैं रोटी को, टुकर पंजाबी में ना रोटी को टुकर, अक्सर आप लोगों को पता नहीं पंजाबी आती है या नहीं। वो कह रहा है कि इस्लाम के 5 रुकन है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात और कलमा। तो वो कहता है 6वां रुकन जो है दैट इज फूड, दैट इज मनी, दैट विच मनी मेक्स द मेयर गो। इफ देयर इज नो मनी यू कैन नॉट सर्वाइव। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है। आप माशाल्लाह दोनों खवातीन आज मेरा आपसे बातचीत हो गई है, टकराव हो गया है। तो आप दोनों बात उठी है तो आदमियों ने भी दाने बुलंद कर दिए हैं। वो कहते हैं जवाब साहब माजरत के साथ माशी तौर पर मर्द की आजाद देंगे, औरतों की नदी बहुत दूर इस मामले में। जी, वो कह रहे हैं कि आदमी भी उस तरह से फाइनेंशियली भी हम फ्री नहीं है, दे आर आल्सो बाउंड हियर। जी, एवरीबॉडी इज, लेकिन औरतों का ये होता है आदमी चले जाके मजदूरी कर लेता है। मैं अपनी बेटियों की एजुकेशन पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, औरत बेचारी मजदूरी भी नहीं कर सकती, उसकी मजदूरी भी बड़ी मिजरेबल है। अगर उसको करनी पड़े ना घरों में जाके तो वो बड़ी अनप्रोटेक्टिव किस्म की इन्वायरमेंट है। तो अगर एक औरत घर में अपनी फ्रीडम ले सके तो मेरा ख्याल है कि ये उसकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब आप कुछ बोलें, आप हमारे गेस्ट हैं और मैं इजाजत लेता हूं। मैंने आपका मेरा ख्याल है हाईजैक कर लिया प्रोग्राम। जी सर, आपने कर लिया। इस हवाले से आपसे बाद में बात करती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।